बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपके घर पे कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल नहीं और आपका कुछ भी लाने का दिल नहीं कर रहा, तो आज की रेसिपी आपके लिए है बहुत ही मज़ेदार। और ख़ास बात ये कि ये मिनटों में तैयार हो जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 से 1.5 कप दही का, और इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। याद रखिएगा, अगर ये दही फ्रिज में पड़ा हुआ था तो आप इसको पहले ही बाहर निकाल लें, ठीक है। बहुत ठंडा दही आपने नहीं लेना और बहुत खट्टा भी नहीं लेना, नॉर्मल सा जो दही होता है वही लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है और उसके बाद इसको कर देना है साइड पे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा एक पैन लेंगे और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक प्याज बारीक चॉप किया हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही यहीं पे तड़के के तौर पे इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी फ्लेवरिंग के लिए ज़ीरा साबुत ही ऐड करेंगे। साबुत ज़ीरा स्टार्ट पे ऐड करने से बहुत शानदार एंड तक फ्लेवर जाता है इसका। एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। मसाले को हम काफ़ी खुशबूदार और स्पेशल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बड़ी इलायची जाएगी, 2 छोटी इलायची ऐड कर देंगे। उसके बाद ये एक छोटा सा मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा है, ये ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपने इस मसाले को पकाना है, थोड़ा सा प्याज़ों को हम नरम करेंगे और जैसे ही हल्की सी प्याज की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच। याद रखिएगा, प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, ठीक है। ब्राउन प्याज जो होता है उसका फ्लेवर टोटली डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे हमें वो नहीं चाहिए। हमें ये मीठा सा एक मसाला चाहिए बस। चलें जी, यहाँ पे देखें, लहसुन को हम देंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मस्टर्ड सीड्स है हमारे पास, ये देखें, एक चुटकी इसमें ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर दही के साथ मैच करके बहुत ही मतलब आपको एक अलग सा इंशाल्लाह टच मिलेगा। तो ये ले जी, यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी भुनाई। और अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर, जैसे मर्जी ऐड कर लें, बेशक आप इसको पेस्ट बना लें या ऐसी बड़ी काट के ऐड कर दें। इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई और अब इसमें थोड़े से बेसिक मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और नमक भी 1 टीस्पून काफ़ी होगा। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। ऑफ कोर्स ये बेसिक मसाले तो आपको पता है मसाले के अंदर जाते ही हैं। और ये है हमारे पास खुश धनिया पाउडर, साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और काली मिर्च का हल्का सा हम टच देंगे, ठीक है, क्योंकि दही का फ्लेवर काफ़ी लाइट होता है, तो इसलिए हमने मसाले के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करी है। चलें जी, अब हम भुनाई करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मेरा इनाम होता है। अगर कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। एक हल्का सा इसको फ्लेवर और देने लगा हूं मैं। तो यहाँ पे आपके ऑफ कोर्स किचन में कसूरी मेथी ज़रूर अवेलेबल होगी, तो ये लें थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये देखें, इतनी सी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह मसल के, ये आपको मसाले थोड़े से ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब इसमें दही जाएगा ना तो ये टेस्ट सब चीज़ों का आपस में मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये देखें, मसाला हमारा बहुत शानदार तरीके से डन हो चुका है, बन चुका है, शाइन आना शुरू हो चुकी है। अब हमने जो दही को फेंटा था बहुत अच्छी तरह से, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है, 2 तरह से आप इस रेसिपी को डन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि नॉर्मली ये जो दही तड़का की रेसिपी होती है ना, ये दही इसमें ऐड करके फ्लेम को ऑफ कर दिया जाता है, हल्की सी मिक्सिंग कर दी जाती है और सर्व कर दिया जाता है। मतलब कि दही को कुक नहीं किया जाता। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से पकाऊंगा। मैं थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा करके ना दही को थोड़ा सा ड्राई करके इसको चटपटा सा करूँगा, ठीक है। बहुत ही चटपटी सी रेसिपी बनेगी। तो हाई फ्लेम होने की वजह से दही पहले पानी छोड़ देगा। लाल मिर्चें यहाँ पे ऐड कर देंगे गोल वाली, इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। दही का पानी ये चूस लेंगी और इनका फ्लेवर जो है वो दही के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम के ऊपर पहले दही पानी छोड़ेगा, उसके बाद दही को हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही आसानी से हो गया। और ये ऐसी रेसिपी है कि अगर आपके घर पे कुछ भी वेजिटेबल अवेलेबल नहीं तो ये आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्लेवर यकीन करें इतना चटपटा हो चुका है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब यहाँ पे जाके हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ हरे मसाले, ये लें जी, धनिया ऐड कर देंगे, हरी मिर्च आप ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे और फ़ौरन से इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारा तो हमारा कानों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जान सारे को दीजिए अब इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।